नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में कलेक्टर के आदेश की उड़ रही धज्जियां, हाईवे पर अवैध पार्किंग, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में तिरंगे से सजा रीवा का बाजार। उप मुख्यमंत्री ने किया नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का अभिनंदन। रीवा में खेत में गाय घुसने पर दबंगों का हमला, मां बेटा बेटी को किया लहूलुहान। रीवा केंद्रीय जेल से 18 बंदी होंगे रिहा, एक कैदी की रिहाई अटकी। रीवा में खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल। रीवा में रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक को 3 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना। रीवा में उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से महिला की मौत। एसडीएमएच रीवा में उपलब्ध कराए गए 2 शव वाहन, मिलेगी निःशुल्क सुविधा। रीवा में विभाजन के दर्द को याद कर निकाला गया मौन जुलूस। मऊगंज में चोर ने महिला पर कुल्हाड़ी से किया हमला, हालत गंभीर। सीधी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत छात्र छात्राओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ। और एमपी में अगले 3 दिन अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के बावजूद रीवा में अवैध पार्किंग पर लगाम नहीं लग पा रही है। कुछ दिन पूर्व कलेक्टर ने हाईवे से अवैध पार्किंग हटाने के लिए यातायात पुलिस विभाग और टोल कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए थे। आदेश में कहा गया था कि टोल सड़कों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया जाए। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। रीवा शहर के रतहरा बाईपास पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ ईंटों से लदे ट्रकों की लंबी कतार अवैध रूप से खड़ी है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर आवागमन में दिक्कत हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कलेक्टर के आदेश की अनदेखी से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन और टोल कंपनी इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है। नागरिकों ने मांग की है कि अवैध पार्किंग पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि यातायात सुगम हो और हादसों को रोका जा सके। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारियों में रीवा शहर पूरी तरह से डूबा हुआ है। शहर का बाजार तिरंगे झंडों से सज गया है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग उत्साह के साथ राष्ट्र ध्वज खरीद रहे हैं। बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ने से दुकानों पर रौनक छाई हुई है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। घरों को तिरंगे से सजाने के लिए बड़ी संख्या में लोग छोटे बड़े झंडे खरीद रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न स्थानों में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों के लिए भी तिरंगे की खरीदारी जोरों पर है। एक स्थानीय दुकानदार रामलाल गुप्ता ने बताया, पिछले कुछ दिनों से तिरंगे की बिक्री में तेजी आई है। लोग न केवल झंडे खरीद रहे हैं बल्कि तिरंगे से जुड़ी सजावटी सामग्री जैसे बैच, टोपी और स्टिकर भी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित अपने निजी निवास पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और उनकी पत्नी का सपरिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने एडमिरल त्रिपाठी के सैनिक स्कूल रीवा के गौरवशाली पूर्व छात्र होने पर गर्व व्यक्त किया। बैठक के दौरान रीवा से जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई, जो प्रेरणादायी और भावपूर्ण रहीं। उप मुख्यमंत्री ने एडमिरल त्रिपाठी के राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान और अद्वितीय सेवाओं के लिए कृतज्ञता जताई। साथ ही उन्हें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। ये मुलाकात मध्य प्रदेश और सैनिक स्कूल रीवा के लिए गौरव का क्षण रही, क्योंकि एडमिरल त्रिपाठी ने अपनी मेहनत और समर्पण से देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पर्णी में खेत में गाय घुसने की मामूली बात पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग महिला दिलरनिया केवट और उनके पुत्र वेद प्रकाश केवट और पुत्री महिमा केवट को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। वेद प्रकाश की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें चाकघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रीवा रेफर किया गया है, जबकि मां बेटी को मामूली चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार गांव के ही दबंग अभिषेक शुक्ला, मनोज शुक्ला, सुरेश शुक्ला, कमलेश शुक्ला और विनोद शुक्ला ने उनके घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ितों ने बताया कि उनके 4 मवेशी घर के पास थे, लेकिन दबंगों ने जबरन खेत में मवेशी घुसने का आरोप लगाकर विवाद शुरू किया। पहले बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई और जब वेद प्रकाश और महिमा के बीच बचाव किया तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित परिवार ने चाकघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रीवा केंद्रीय जेल से 18 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। इनमें 18 पुरुष और 1 महिला बंदी शामिल हैं, जिन्हें अच्छे आचरण के आधार पर सजा में माफी दी गई है। जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने बताया कि 19 पात्र बंदियों में से 1 के जुर्माना राशि जमा न करने के कारण 18 बंदी 15 अगस्त को रिहा होंगे। इनमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिले के बंदी शामिल हैं। जेल प्रशासन ने परिजनों को सूचित कर रिहाई की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सुधार और पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। रीवा जिले में एक युवक द्वारा चलती बाइक पर किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टंट करने वाले युवक का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो सीधी रीवा हाईवे, मोहनिया टनल और गुड़ रोड पर बाइक पर खड़े होकर और आगे का टायर उठाकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो स्थानीय लोगों में दहशत का कारण बन गया है। सचिन ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं। एक वीडियो में वो पुलिसकर्मी के सामने से बाइक पर खड़े होकर गुजरता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। चिंता की बात यह है कि वीडियो में सचिन ने कोई सेफ्टी गियर जैसे हेलमेट नहीं पहना है, जो न केवल उसके लिए बल्कि सड़क पर अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरनाक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से दुर्घटना का खतरा बना रहता है और पुलिस की निष्क्रियता इसे और बढ़ावा दे रही है। रीवा के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक राम शिरोमणि तिवारी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला वर्ष 2019 का है, जब गंगा सागर पांडे ने लोकायुक्त कार्यालय में सीमांकन के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के सत्यापन के लिए वॉइस रिकॉर्डर के जरिए रिश्वत की मांग का सबूत जुटाया। इसके बाद 13 जून 2019 को ट्रैप कार्रवाई में राजस्व निरीक्षक को जवा स्थित उनके निवास पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई और चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम खुटेली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनकली कहार के रूप में हुई है। घटना 6 दिन पहले हुई, जब सोनकली घर में गैस पर खाना बना रही थी। इस दौरान सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। उसे बचाने की कोशिश में उसका भतीजा विकास भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सोनकली ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं विकास का इलाज अभी भी जारी है। मृतका के पति संत कुमार, जो गैस एजेंसी में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि सिलेंडर में लगा वॉशर फटने के कारण ये हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संत कुमार कहार 6 तारीख को गैस सिलेंडर लीकेज करने से गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई। गैस सिलेंडर किस योजना में मिला था आपको? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो गैस कनेक्शन जो सिलेंडर लेके आए तो चेक नहीं करते हैं क्या एजेंसी वाले कुछ? चेक करके दिए थे सर, लेकिन अब बीच में उसकी वाशर फट जाने के कारण लीकेज कर गया। ऐसा? जी। और कोई घायल हुआ था उससे? जी, एक भतीजा है मेरे भाई का लड़का विकास कहार, उसका भी हाथ पाँव और मुंह जला हुआ है, अभी रीवा अस्पताल में भर्ती है। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 2 निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से एक वाहन 7 जुलाई से सेवा में है, जबकि दूसरा वाहन
गुरुवार को चिकित्सालय को प्राप्त हुआ। ये वाहन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रीवा जिले के भीतर जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार ने रीवा जिले को कुल 4 शव वाहन प्रदान किए हैं, जिनमें 2 संजय गांधी चिकित्सालय, 1 जिला अस्पताल और 1 मऊगंज जिला चिकित्सालय को मिले हैं। हालांकि जिला चिकित्सालय में चालक की नियुक्ति न होने के कारण वहां का शव वाहन अभी उपयोग में नहीं आ पा रहा है। पूर्व में शव वाहन की कमी के कारण कई बार लोगों के रिक्शा, साइकिल या पैदल शव ले जाने की मजबूरी के वीडियो वायरल हुए थे। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने जिला अस्पताल स्तर पर निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा काफ़ी समय से प्रयास के हम लोगों के मांग पर उनके द्वारा ये विचार किया गया और शासन ने स्वीकृत किया था सभी जिलों के लिए मध्य प्रदेश के। और बड़े अच्छी बात है ये और संतोष की बात है कि हमारे यहाँ जो मरीज़ दुर्भाग्य से जिनकी मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था हमारे पास अभी तक नहीं हुआ करती थी। लेकिन चूँकि कभी किन्हीं कारणों से, किन्हीं अर्थाभाव से, किन्हीं कारणों से हम कई बार नहीं पहुँचा पाते थे, तो मध्य प्रदेश शासन ने हमको 1 शव वाहन 7 जुलाई को और एक मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि संभवतः 1 शव वाहन अभी आ रहा है मेरे पास। तो अभी तो 2 शव वाहन मेरे पास प्राप्त हो रहे हैं और ये 2 शव वाहन रीवा ज़िले के अंदर, मेरे अस्पताल के अंदर जब मृत्यु हो जाएगी तो रीवा ज़िले के अंदर पहुंचाने के लिए उपलब्ध रहेंगे, निःशुल्क है। भारत के विभाजन की त्रासदी और उससे उपजे दर्द को याद करने के लिए रीवा में गुरुवार को एक मौन जुलूस निकाला गया। बता दें कि 14 अगस्त 1947 को हुए विभाजन ने लाखों परिवारों को बिखेर दिया था, जिसका दर्द आज भी महसूस किया जाता है। इस स्मृति दिवस पर पद्मधर पार्क से शुरू हुआ मौन जुलूस वेंकट रोड, जय स्तंभ चौक होते हुए अटल कुंज में समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। ये आयोजन विभाजन की पीड़ा को याद करने और उस दौर में बलिदान देने वालों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक प्रयास था। मौन जुलूस से ने न केवल इतिहास की उस दुखद घटना को याद किया, बल्कि एकता और शांति का संदेश भी दिया। मऊगंज जिले के शुकुलगवा गांव में बुधवार देर रात करीब 2 बजे एक सनसनीखेज घटना में चोर ने घर में घुसकर एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल वेदवती शुक्ला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी संजय शुक्ला पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है, जो मौके से फरार है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कच्चे मकान का खपरैल हटाकर पीड़िता के घर में घुसने की कोशिश की। अटारी से उतरते समय महिला की नींद खुल गई, जिसके बाद आरोपी ने पास रखी कुल्हाड़ी से उनके सिर, कान और गर्दन पर 4 बार वार किए। शोर सुनकर वेदवती का बेटा राहुल जग गया और उसने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने राहुल पर भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन धक्का देकर वो मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय मड़वा सीधी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। संचालन डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा ने किया। प्राचार्य डॉक्टर IP प्रजापति ने उपस्थित छात्र छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया और युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसने कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन का सूखा खत्म होने वाला है। यहाँ अगले 3 दिन अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है। इन दोनों संभागों के 15 में से 8 जिलों में 14 इंच से कम पानी गिरा है। दूसरी ओर गुना, निवाड़ी, मंडला और टीकमगढ़ में 45 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, शिवपुर और शिवपुरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जिले भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह SAF मैदान में सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण से आरंभ होगा।
15 अगस्त से नशा मुक्त जन जागृति अभियान संचालित किया जाएगा। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में समाज में युवाओं एवं बच्चों में तंबाकू से बने उत्पाद के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जन जागृति लाई जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।